प्यारे बच्चों, आशुतोष में थोड़ा आपका स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट 16 होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। जो है लिखा हुआ है, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात A:B है। ठीक है, सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो दिया है A:B। ठीक है, और आगे बोला है कि बी ए का 200% है, मतलब विक्रय मूल्य जो है ए का 200% है। तो यदि अगर क्रय मूल्य को अगर हम 1 मान लेते हैं तो इसका 200% कितना हो जाएगा? 1/200 गुणे 100 कितना हो जाएगा भाई? 2 जीरो कट जाएगा और ये दो आ जाएगा ना। तो अगर A:B मतलब CP और SP:B के अनुपात में है तो हमें मिल जाता है H2B क्या? 1:2। ठीक है, तो बोला क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत। अब मान लीजिए आप इसी को जो है वैल्यू जो अगर मान लेते हैं कि CP अगर 1 है और SP अगर 2 है तो लाभ कितने का होगा? 1 रुपए में बेचेगा, 1 रुपए में खरीदेगा, 2 रुपए में बेचेगा, तो लाभ कितने का होगा? 1 रुपए का लाभ होगा। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो आपका कितना आ जाएगा? 100%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, मतलब मार्क्ड प्राइस जो भी होगा उसके जो है 3/4 पे बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो मार्केट प्राइस समझ रहे हैं ना? मार्क प्राइस अगर 4 पार्ट है वैल्यू का, तो वैल्यू का 3 पार्ट जो है वो सेलिंग प्राइस है। तो आप वही मान लीजिए कि हम मान लेते हैं मार्केट प्राइस जो है कि 4 है और सेलिंग प्राइस जो है 3 है। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है 3/4 है, 3/4 पे बेचने पे। ठीक है, तो आगे क्या बोला है कि ऐसा करने पे उससे 25% का लाभ होता है। मतलब 3 रुपए में भी अगर बेच रहा है, इसको हमने मान लिया कि ये 4 रुपए 3 रुपए ही है, तो 3 रुपए बेचने पे उसे 25% का लाभ हो रहा है। 25% का लाभ हो रहा है। अगर हम सीपी को 100% मानते हैं तो 25% प्रॉफिट कब होगा? जब हम उसे 125% बेचेंगे। तो 125% इक्वल टू अगर हम 3 मान लेते हैं, 3 रुपीज मान लेते हैं, तो 100% आप कैलकुलेट कर लीजिए आपका कितना आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौके 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणे 3 हो जाएगा 12/5 रुपए। ये आपको क्या पता चल गया? ये आपको पता चल गया सीपी पता चल गया। ठीक है, सीपी कितना हो गया? 12/5 रुपए। तो पूछा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा ना, तो अंकित मूल्य हम लिख लेते हैं। अंकित मूल्य हमारा कितना है? अंकित मूल्य है ये 4 रुपए। ठीक है, ऐसा हमने लिया था 4, और डिवाइड करना है उसे हमें क्रय मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य पे क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य कितना है? 12/5। तो ये आपका रेसिप्रोकल होकर के कितना जाएगा? 4/4 गुणे 5/12। तो 4×3 = 12। कितना आपका अनुपात हो गया? 5:3 का। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है 1170 रुपए की राशि, 1170 रुपए की राशि है जिसे कि 1/2 समझे 1/3 समझे 1/4 के स्थान पर में बांटना था। इस अनुपात में बांटना था। 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना था, और उसे बांट दिया गया है गलती से 2/3/4 के अनुपात में। ठीक है, इस अनुपात में डिवाइड कर दिया गया है इसकी वजह। तो आगे बोल रहा है कि किसी ज्यादा फायदा हो गया। ठीक है, ये निकालना है आपको। तो आपको क्या करना है, आप देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? 1/2 में जो बांटना था पहले उस अनुपात को लिख लीजिए। 1/2, 1/3 समझे 1/4 इसमें बांटा था। तो इसका जो है फ्रैक्शन में अनुपात दे दिया है। सबसे पहले तो इसको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप क्या कर लेंगे? इनका 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे। 2, 3, 4 बड़ी संख्या का टेबल पढ़ लीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। 12 जो है 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 12 एलसीएम हो जाएगा। जब एलसीएम 12 हो गया तो सबको जो है सारे फ्रैक्शंस को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 1/3 से, तो आपका आ जाएगा 4। 1/4 से तो आ जाएगा 3। मतलब 6/4/3 के अनुपात में बांटना था, और पैसा बढ़ किस में गया है? 2/3/4 के अनुपात में बच गया है। ठीक है, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही किसको कितना रुपया बैठा हुआ है, क्या कर लीजिए? इन अनुपात जो है दिया है ना, उसको जो है कि प्लस कर लीजिए। ये प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 13। तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 13। ठीक है, मैं एक लाइन खींच देता हूं। ठीक है, ये आ गया आपका 13। ठीक है, 13 आ गया। और आपको पता है कि 13
पार्ट आप ये मान लीजिए 1170 रुपए डिवाइड करना है, तो तेरा पार्ट बराबर 170 हो गया। एक पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, एक पार्ट बराबर हो जाएगा 90 रुपए। तो जब एक पार्ट बराबर 90 रुपए हो गया तो अनुपात को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, 6 अनुपात है, 6 पार्ट बराबर 540 रुपए, ठीक है। और 4 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा 360। 3 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा 270 रुपए। मतलब ए बी सी को कितना कितना मिलना चाहिए था, ए को 540 मिलना चाहिए था, बी को 360 और सी को मिलना चाहिए था 270 रुपए। लेकिन मिला कितना है, अब इसको आप इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए। नीचे जो रेशियो है कितना है, 200 में 300 में 4 दिया हुआ है। तो इसको जो आप जो है ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9। तो 9 पार्ट बराबर आप मान लीजिए 1170। तो इसको जो आप एक पार्ट बराबर एक पार्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 130 रुपए। 130 रुपए से फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए अनुपातों में, कितना बनेगा भाई 260, 13 तिया 39, 390 और 3 52, 520 रुपए। मतलब जो है ए को मिलना चाहिए था 540 रुपए और मिला कितना है 260 रुपए। इसको तो बहुत नुकसान हो गया है। एक और बी को मिलना चाहिए था 360 रुपए, मिला है 390, मतलब 30 रुपए का फायदा हुआ है। और जो है अगर देखा जाए सी को तो 270 मिलना चाहिए था, मिला है 520 रुपए, मतलब 250 रुपए कैसे प्रॉफिट हुआ है। तो किसको ज्यादा लाभ मिला है, सी को मिला है। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 2C 250 रुपए। इस क्वेश्चन को आप क्विकली भी बहुत क्विकली कर सकते हैं, मतलब बिना इतना कैलकुलेट किए, क्योंकि पेपर में तो एग्जाम टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। तो थोड़ा सा हमें जो है सीखना पड़ेगा कि हम ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है बच्चों, तो चलिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि कैसे इसको क्विकली किया जा सकता है। आप देखिए, पहले ये आप देखेंगे कि किस अनुपात में उसको बंटना चाहिए था। अनुपात क्या दिया है, 1/2, 2/3, 1/4, ठीक है। मतलब ये आपका हाफ है, 1/2 है, ठीक है, आधा है और 1/3 और 1/4। मतलब आप सबसे पहले देखेंगे, आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो जिसमें बांटना है उसमें 1/4 पार्ट देना है सी को, ठीक है। मतलब सबसे कम इसमें अनुपात कौन सा है, सबसे कम 1/2, 1/2 सबसे बड़ा हो गया, 1/3 सबसे सेकंड नंबर पे जो है बड़ा हो गया, थर्ड मतलब सबसे जो छोटा है वो 1/4 है। और लेकिन जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए सेकंड वाले अनुपात, सेकंड वाले रेशियो में कितना दिया है 2/3/4। मतलब कि सी को मिलना चाहिए था सबसे कम, तीनों में सी को अगर आप कंपेयर करें तो सबसे कम मिलना चाहिए था, क्योंकि क्या अनुपात है 1/4 का, ठीक है। और सबसे ज्यादा किसको मिलना चाहिए था 1/2, ए को मिलना चाहिए था। तो सी को मिला कितना है 4 पार्ट, 2 3 5 4 9 पार्ट में 4 पार्ट मिल गया। मतलब सबसे ज्यादा अनुपात, सबसे ज्यादा हिस्सा किसको मिल गया, सी को मिल गया है। और मिलना चाहिए था उसको सबसे कम। तो यहीं से आप क्वेश्चन में ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन क्या दिया है बी बी ए दिया है। तो आपको पता ही चल गया यहाँ पर कि बी ऑप्शन, ए ऑप्शन तो होगा नहीं, सी वाला ऑप्शन होगा। तो सी ऑप्शन क्विकली आप जो है टिक करके आगे बढ़ सकते थे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है 2 घड़ियों की लागत 16/23 के अनुपात में है। पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको आप इनका जो अगर लागत मूल्य दिया है 16/23 का, 2 घड़ियां हैं 16/23 के अनुपात में, तो इसको इनकी वैल्यू, इनका कीमत जो है कॉस्ट प्राइस आप 16x और 23x मान लीजिए, ठीक है। तो क्या बोला है, पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ जाती है। अगर यदि पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ जाएगी तो 16 का 10% कितना होगा 1.6 होगा। इकाई से पहले दशमलव लगा देंगे, यूनिट प्लेस से पहले जब दशमलव लगाएंगे 1.6 हो जाएगा। मतलब तो 10% जब बढ़ेगा तो 16x में 1.6x बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 17.6x हो जाएगा। बढ़ा दिया हमने भाई 10%। आगे क्या बोला है, और दूसरी घड़ी 470 रुपये बढ़ जाती है। तो दूसरी घड़ी का कॉस्ट कितना हमने माना है, लिया है 23x। तो 23x में 470 ऐड कर दीजिए। और ऐसा होने पे बोल रहा है कि दोनों घड़ियों का लागत मूल्य का अनुपात कितना हो जाता है 11/20, मतलब 11/20 कर दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 17.6x है और 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो दशमलव एक प्लस पे दशमलव है तो जीरो तो खत्म ही हो जाएगा। मतलब 176 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 17 दूना के 34 और 6 दूना 12, मतलब आपका 352x आ जाएगा। 352x आ गया, बराबर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 में तो आपको मिल जाएगा 253x, ठीक है, प्लस 477। इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, 7 लिख लीजिए, 7 7 14 के 4, एक कैरी हो गया, 8 4 12 के 2, एक कैरी हुआ और ये 5 आ गया। 253 जो है आप जो है लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो आपका घट जाएगा, कितना हो जाएगा 12 में 3 गया 9,
ठीक है, 4 बचा, 4 14 5 गया 9, तो 99 एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा है, 5247। तो इसको आप देखेंगे 5247 से जब आप ऐड करेंगे तो 5 2 7 4 11 सारा रहा है, मतलब 18 आ रहा है। इसका मतलब कि 9 से डिविजिबल है, और 99 तो 9 से डिविजिबल है ही है, आपको दिख रहा है। देख लेते हैं, 9 से काट दीजिए, 9 से काटेंगे 11 आ जाएगा, इस साइड 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45, 7 आया, 9 72, 9 3 27। और आप देखिए 5 3 8 आ रहा है ना ऐड करने पे, इसका और ऑड प्लेस, तो और 8 और डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 8 0, इसका मतलब 11 से भी कट जाएगा। 11 काट लीजिए, 11 पचे 55, 11 3 33, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बराबर आपको मिल गया, एक्स बराबर आपको मिल गया 53। एक्स की वैल्यू आ गई 53। तो आपसे पूछा है क्या कि दूसरी घड़ी की प्रारंभिक कीमत कितनी है, दूसरी घड़ी की कीमत कितनी है, हमने लिया था 23x। ठीक है, तो 23x आपको पता चल चुका है कि x की वैल्यू क्या है, तो 23 गुणे 53 करना है आपको, ये आपको आंसर मिल जाएगा। जब 23 गुणे 53 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1219। ठीक है, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 1219 आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है 180 रुपए प्रति किग्रा और 280 रुपए प्रति किग्रा व लागत वाला दो किस्म की चाय किस अनुपात में मिला दी जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपए प्रति किग्रा बेचने पर 20% का लाभ हो। मतलब 320 रुपए बेचने पर 20% का लाभ की बात कर रहा है। तो अगर आपको मिक्स करना है और अनुपात निकालना है तो सबसे पहले तो जो प्रॉफिट है उसको पहले मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100% कर 100% निकाल लेंगे तो आपकी मीन वैल्यू निकल जाएगी। मतलब 20% का लाभ हो रहा है तो उसका मिलाने पे क्रय मूल्य या सीपी कितना होगा, 100% होगा। मतलब 120% बराबर आपको है 320 रुपए। 320 बेचने पे 320 रुपए प्रति किग्रा बेचने पे 20% का लाभ हो रहा है तो 120% हो गया। आप 100% निकाल लीजिए, उसकी मीन पता चल जाएगी आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे या 0 0 कट कर लीजिए। आप यहाँ पे करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 छक्का 12, ठीक है, 2 पचे 10 और 2 से कट लीजिए, 2 3 6 और आपका आ जाएगा 160। मतलब कि आपको मिल जाता है 160 और 516 85, 800/3 मिल जाता है। ठीक है, और 800/3 आपको मिल गया। ठीक है, आपको आप क्या पता चलेगा, आपको मीन पता चल गया। और हमें मिक्स करना है, 8/3 को मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक है, 800/3 आपको मीन पता चल गया। और दो किस्म जो है कितने कितने रुपए प्रति किग्रा है, इनकी कीमत 280 और 180। तो 180 लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं क्योंकि पहले लिया हुआ है, 280 राइट हैंड साइड। तो इसका हम ये मिक्सचर एलिगेशन से लगा सकते हैं। आप मिक्सचर एलिगेशन लगा रहा हूं मैं। ठीक है, 180 और दो क्या करता है, बीच वाली जो वैल्यू होती है एक से बड़ी होती है, एक और एक दूसरे से छोटी होती है, तो आपस में घटा लगते हैं। ठीक है, तो तीन अगर आप 180 से अगर डिफरेंस निकालेंगे इसका, तो 180 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 540 आ जाएगा। मतलब आपको पता चल जाता है कि 260 आएगा डिफरेंस। 800 में 540 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 260/3 हो गया। ठीक है, इसी तरह आप इस साइड 280 से डिफरेंस निकालेंगे 800/3 का, कितना आ जाएगा, 28 या 84, मतलब आपका आ जाएगा 40/3। ठीक है, 40/3, तो 3 से 3 कट गया, अनुपात कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए, 0 0 कट गया और अनुपात आ जाएगा 2/213। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन बच्चों आपको सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है यदि मोबाइल फोन P रुपए की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है, और Q पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। तो Q और P का अनुपात बताना है। Q और P का अनुपात क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। P पर बेचा जा रहा है, मान लीजिए P रुपए पर बेचा जा रहा है तो 12% का लाभ हो रहा है। अगर हम CP अगर हम 100% मान के चलें तो 12% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 112% है। ठीक है, और Q पर बेचने पर 4% की हानि हो रहा है। Q रुपीज पर बेचने पर 4% की हानि हो रही है, इसका मतलब कितना है, 96% है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 96% इंटू Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 112% इंटू 96% इंटू P होगा। ठीक है, इसको आप P बना लीजिए, P हो जाएगा 112% इंटू Q हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं परसेंट से परसेंट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, और इसको कट करेंगे तो 4 से कट कर सकते हैं, 4 से काटेंगे तो 24 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 से इधर कट करेंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है,
और भी काट सकते हैं आप इसको, 4 से कट करेंगे तो 4 से का 24, 4 से 28 आ गया। मतलब 6p बराबर में कितना आ जाता है, 6p बराबर आता है 7q। ठीक है, तो p और q का अनुपात कितना आ जाएगा, जस्ट वैल्यूज पलट जाएंगे, 7/6 हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन आपसे पूछा है q और p का अनुपात क्या होगा ना, तो q और p का अनुपात क्या होगा, q और p का अनुपात होगा, पलट दीजिए वैल्यूज को, 6/7 हो जाएगा। जो पूछा है वो बता दीजिए, आपसे पूछा है q/p तो 6/7 हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका धन्यवाद।